नमस्कार, ज्ञान में विधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो प्रकरण पढ़ रहे थे कक्षा 8 का जो कृषि वाला, इसमें हमने जो निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो जो इसकी जो हमने जो मुख्य फसलें हैं जो हमने चर्चा की थी, खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, रेशेदार फसलें कौन सी हैं, पेय फसलें कौन सी हैं, तो तिलहनी और दलहनी फसलें कौन सी हैं, उनके बारे में हमने देखा था। तो इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम हमारा जो रहेगा प्रकरण वो फसलों के बारे में रहेगा। तो फसलें के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले फसल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावल। हमने देखा था चावल क्या है, खाद्यान्न फसल है, यानी खाद्यान्न फसल है। तो ये विश्व की एक प्रमुख हम खाद्यान्न फसल कह सकते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा जो खाया जाने वाला अनाज कौन सा है, चावल है। तो ये विश्व की जो प्रमुख है खाद्यान्न फसल हम इसको कह सकते हैं। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है ये, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा यदि हम बात करें खाने वाले जो अनाज है या जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी होती है, जो है वो चावल होती है। इसके लिए यदि हम तापमान की बात करें, किस प्रकार का तापमान चाहिए, तो उच्च तापमान चाहिए और वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। उच्च तापमान और वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। उसके बाद हम मिट्टी की बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी में इस फसल को बोया जाता है। तो मिट्टी की हम बात करें तो इसमें जो मिट्टी होती है चिक्कायुक्त जलोढ़ मिट्टी, चिक्कायुक्त जलोढ़ मिट्टी, और इसमें काली मिट्टी भी होती है। ये सबसे जो हमने देखा था जो सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें से जो फसल को वो बोया जाता है। उत्पादक देश के बारे में यदि हम बात करें, कौन कौन से उत्पादक देश हैं, तो उत्पादक देश के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है चीन। यानी पूरे विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो चीन जो है वो चावल का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है। कौन सा है, चीन है। उसके बाद हम बात करें तो भारत है, जापान है, श्रीलंका, मिस्र, ये बाकी अन्य उत्पादक देश के रूप में हम मान सकते हैं। तो एक बार फिर से देखें चावल के बारे में, ये विश्व की जो प्रमुख जो खाद्यान्न फसल हम इसको मान सकते हैं। विश्व में जो सबसे ज्यादा जो खाई जाने वाली जो खाद्यान्न फसल है वो है चावल। उसके लिए उच्च तापमान और जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की हम बात करें तो चिक्कायुक्त जो जलोढ़ जो सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी इसके लिए फसल को बोए जाने के लिए आवश्यक होती है। उत्पादक देश में सबसे जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है चीन, उसके बाद भारत है, जापान है, श्रीलंका है, जो मिस्र है, ये देश अन्य उत्पादक देशों के रूप में होते हैं। दूसरी यदि हम बात करें, दूसरा हमारी जो फसल है इसके बारे में देखते हैं। दूसरी हमारी जो फसल है वो है गेहूं। गेहूं के बारे में यदि देखें तो ये भी एक क्या है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये भी खाई जाने वाली फसल है। ये भी एक खाद्यान्न फसल हम इसको मान सकते हैं। इसके लिए यदि हम तापमान की बात करें, किस प्रकार का तापमान चाहिए जो गेहूं के लिए, तो जो इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए। कब चाहिए मध्यम तापमान, जब इस फसल को बोया जाता है, यानी बोते समय जब फसल को बोया जाता है इस समय मध्यम तापमान चाहिए। और कटाई के समय कौन सा, तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी तेज धूप चाहिए गेहूं की फसल। कब चाहिए, जब इस फसल की कटाई के समय, जब इस फसल की कटाई की जाती है तो उस समय उसको तेज धूप की आवश्यकता होती है। जब फसल को बोया जाता है उस समय उसके लिए तापमान जो होता है वो मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। मिट्टी की यदि हम बात करें, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी में तो इसको दोमट मिट्टी चाहिए। ध्यान रखना, दोमट मिट्टी का दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी भी है। यानी ये उपजाऊ मिट्टी जो है उसके लिए, वो गेहूं की फसल के लिए ये मिट्टी है वो भी उत्पादक हम इसके रूप में मान सकते हैं।
इसके यदि हम उत्पादक देशों के बारे में यदि हम बात करें कि कौन कौन से उत्पादक देश हैं जो इसके लिए, तो हम बात कर सकते हैं अमेरिका, जो है चीन, भारत, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ये हम कह सकते हैं ये इसके उत्पादक देश हैं। और ये वापस देखें एक बार, गेहूं क्या है, हमारी एक जो प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है, इसको जब बोया जाता है तो उसके लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, और जब इसको कटाई की जाती है इस फसल की तो उस समय उसको तेज धूप की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए दोमट मिट्टी वो सबसे जो मिट्टी मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। अगली हम बात करते हैं, हमारी जो फसल है वो है मक्का। पहले हम बात करें जो हमारी जो खाद्यान्न फसल है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगली फसल है हमारी मक्का। मक्का भी क्या है, खाद्यान्न फसल है, खाया जाने वाला अनाज है, ये खाद्यान्न फसल है। इसके लिए तापमान की हम बात करें, किस प्रकार का तापमान चाहिए, तो इसके लिए भी तापमान मध्यम तापमान चाहिए। तापमान कैसा होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। वर्षा की आवश्यकता होती है मक्के की फसल के लिए, और तेज धूप जब इसकी कटाई की जाती है तो उस समय इसको किसकी आवश्यकता होती है, तेज धूप की इसकी आवश्यकता होती है। मिट्टी की यदि हम बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो इसमें जो लाल काली मिट्टी है, लाल और काली मिट्टी ये मक्का की फसल के लिए चाहिए होती है। इस जो लाल काली मिट्टी में जो है वो मक्का की फसल को बोया जाता है। उत्पादक देश की यदि हम बात करें, उत्पादक देश के रूप में हम यदि इसकी बात करें तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, ब्राजील है, चीन, इसके बाद हम कह सकते हैं भारत, ये मक्का के उत्पादक देश के रूप में हम मान सकते हैं। यानी मक्का भी क्या है, हमारी एक खाद्यान्न फसल है, इसके लिए भी मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, और तेज धूप की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो लाल और काली मिट्टी जो है मक्का की फसल के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। उत्पादक देश में उत्तरी अमेरिका है, ब्राजील है, चीन है, भारत है, ये हम इसके उत्पादक देश को हम देश के रूप में हम इसको मान सकते हैं। अगली हमारी जो फसल है वो है हमारी कपास। कपास के बारे में देखते हैं। कपास के बारे में देखिए, हमने जो तीन जो फसलें हमने अभी देखी, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, वो कौन सी फसल थी, खाद्यान्न फसल थी, यानी खाए जाने वाला अनाज था। जबकि कपास के बारे में बात करें तो ये एक क्या है, औद्योगिक फसल है, यानी इस पर कौन से जो है उद्योग धंधे निर्भर रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक फसल कहा जाता है। इसको हम रेशेदार फसल भी कह सकते हैं। हमने रेशेदार फसलों के रूप में जो जूट, जो पटसन है और एक जो कपास है उसके बारे में देखा, तो ये एक रेशेदार फसल भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपके जो आता है कि औद्योगिक फसल के रूप में, तो आपका कपास एक क्या है, एक औद्योगिक फसल है। ठीक है, औद्योगिक फसल कैसे, क्योंकि ये जो सूती वस्त्र के लिए उपलब्ध ये कच्चा माल है, कच्चे माल के रूप में हमें कपास प्राप्त होता है। उसके बाद ये उद्योग धंधों में यानी जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में ये बनता है, और कपास जो कच्चा माल फिर पक्का तैयार होके जो ये सूती वस्त्र कपास से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं ये औद्योगिक फसल है। इसके तापमान की हम भी हम बात करें तो तापमान चाहिए इसको, उच्च तापमान चाहिए, और जो हल्की वर्षा चाहिए, ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती इसके, और धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए, कपास के लिए
मिट्टी की बात करें, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी चाहिए और इसमें काली मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। दोनों मिट्टी में ही ये कपास की फसल को बोया जा सकता है। तो जलोढ़ मिट्टी भी में भी बोया जाता है और काली मिट्टी में भी इसको बोते हैं। इसके उत्पादक देश की हम बात करें, उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र, ये हम इसके उत्पादक देश मान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात ये है कि कपास क्या है, एक औद्योगिक फसल है और औद्योगिक फसल यानी ये सूती वस्त्र के लिए उपलब्ध कच्चा माल है, जो उद्योग धंधों में यानी जो फैक्ट्री में जाकर फिर पक्का बन के जब तैयार होता है तो सूती वस्त्र इसके बनाए जाते हैं। तो ये काफी मात्रा में ये यहाँ पर फसल को बोया जाता है। अगली हम जो बात करते हैं जो फसल है हमारी, वो है हमारी पटसन। पटसन हमने देखा था जैसे कपास एक औद्योगिक फसल है, उसी प्रकार हमारी जो पटसन है वो भी क्या है, एक प्रकार की औद्योगिक फसल है। पटसन जिसका दूसरा नाम क्या है, जूट। ये क्या, इसको क्या है, एक हमने देखा एक तो ये रेशेदार फसल है और औद्योगिक फसल भी हम इसको मानते हैं। इसको कई बार सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सुनहरे रेशे वाली फसल कौन सी है, तो वो है आपकी जूट की फसल है। पटसन या जूट एक ही नाम है, ठीक है। इसके यदि हम तापमान की बात करें, किस प्रकार का तापमान चाहिए इसमें, तो इसमें जो चाहिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है इसमें, यानी बहुत काफी जो बारिश जहाँ होती है वहां पर होता है और उसकी जलवायु होती है उस समय आर्द्र जहाँ जलवायु होती है वहां पर क्या होता है, ये इस प्रकार की फसल को बोया जाता है। मिट्टी की बात करें, किस प्रकार की मिट्टी में ये फसल को बोया जाता है, तो ये जो दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं इसको कई बार, इस मिट्टी में इस फसल को बोया जाता है। अब यदि हम इसके जो उत्पादक देश के बारे में यदि हम बात करें, उत्पादक देश प्रमुख रूप से भारत और दूसरा नाम आता है बांग्लादेश। ये प्रमुख रूप से जो जूट के जो हैं उत्पादक देश के रूप में मान सकते हैं। एक बार फिर से देखें, ये भी एक प्रकार की औद्योगिक फसल है, ठीक है। इसको रेशेदार फसल भी कहा जाता है और कई बार इसको सुनहरा रेशा यानी सुनहरे रेशे वाली फसल कौन सी है, आपकी पटसन या जूट है। इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है और जलवायु जो होती है वो आर्द्र जलवायु होती है। मिट्टी की बात करें तो इसको दोमट मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर ये इस फसल को बोया जाता है। और मुख्य रूप से जो उत्पादक देश हैं ये इसके भारत और बांग्लादेश, ये इसके प्रमुख रूप से जो मुख्य उत्पादक देश के रूप में इसको मानते हैं। अगली फसल हम देखते हैं, अगली फसल के रूप में हम देखते हैं कॉफी। कॉफी हमने देखा था ये एक पेय फसल है, पीने वाली फसल, यानी इसको पिया जाता है, जैसे चाय है कॉफी, इसको पीने के रूप में हम काम में लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, पेय फसल के रूप में हम इसको मान सकते हैं। इसके लिए जो तापमान या जलवायु की बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। जहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु होती है वहां इस फसल को क्या है, बोया जाता है। यानी और उस स्थान पर सबसे जो इस फसल के लिए उपयुक्त होती है वो है इसकी पर्वतीय ढाल। पर्वतीय ढाल जो होती है वो इसके लिए उपयुक्त होती है, यानी जहाँ पर्वतीय ढाल होती है वहां पर कॉफी की खेती की जाती है, इसके लिए उपयुक्त होती है।
ठीक है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी है इसकी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में ये फसल को बोया जाता है। मुख्य रूप से उत्पादक देश के बारे में यदि हम बात करें, प्रमुख रूप से उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नाम आता है आपका ब्राजील का। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है, यानी सबसे ज्यादा नाम आता है ब्राजील का। उसके बाद यदि हम बात करें तो कोलंबिया, कोलंबिया और भारत। भारत में भी काफी जो है जो कॉफी के बागान है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे यदि जो प्रमुख प्रश्न कई बार बनता है, कॉफी उत्पादक जो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका ये ब्राजील। ध्यान रखना इसको। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पर्वतीय ढाल क्षेत्र में इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। जो जगह होती है पर्वतीय ढाल, जो फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगली फसल हम देखते हैं, वो है हमारी चाय के बारे में देखते हैं। अगली फसल है चाय। जैसे कॉफी की तरह हमने देखा, ये भी क्या है, एक प्रकार की पेय फसल है। किस प्रकार की पेय फसल? इसके लिए जो तापमान की या जलवायु की यदि हम बात करें कि किस प्रकार का तापमान चाहिए या किस प्रकार की इसके लिए जलवायु, तो इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की जलवायु? जो ठंडी जो जलवायु है इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। और वहां पर कहां पर होती है? जहां समवितरित उच्च वर्षा होती है, समवितरित उच्च वर्षा होती है, वहां पर इसको फसल को बोया जाता है। यानी इसके लिए हमने देखा था कॉफी के लिए किस प्रकार की जो गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय के लिए जो ठंडी जो जलवायु है वो इसके लिए आवश्यकता होती है। मिट्टी की यदि हम बात करें तो मिट्टी के लिए इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अधिकतर देखो हमने जो भी फसलें देखी हैं इनमें सबसे ज्यादा जो उपजाऊ जो मिट्टी है दोमट मिट्टी, जिसका दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी है। ये सभी फसलों के लिए हमने देखा था, अधिकतर फसलों के लिए दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि उसके ये किस में होती है? जहां मंद ढाल होती है, मंद ढाल की आवश्यकता होती है, मंद ढाल की आवश्यकता होती है इसके लिए। तो वहां पर इसे जो चाय की वो खेती की जाती है। और चाय की पत्तियों को चुनने के लिए क्या यहाँ पर चाय की हमने देखा था, जब हमने जो वाणिज्य कृषि के रूप में हम जो पढ़ रहे थे उस समय वाणिज्य कृषि में हमने जो प्रकार देखा था इसका, एक जो बागाती जो कृषि है, बागाती या बागानी कृषि, उसमें हमने चाय और कॉफी को हमने देखा था। तो इसके लिए बड़े बड़े भूखंड पर एक ही बहुत बड़े जो क्षेत्र है एरिया में एक ही प्रकार की फसल को बड़े मात्रा क्षेत्र में पाया, जो फसल को बोया जाता है वो क्या है? हमारी जैसे चाय है तो चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, कॉफी के भी बागान होते हैं। तो यहाँ पर ये इसके लिए मंद ढाल की आवश्यकता होती है और ठंडी जो जलवायु होती है वो चाय के लिए आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे जो पूर्वोत्तर राज्यों का जो असम जो है वहां पर चाय के काफी बड़े आपको बागान देखने को मिलते हैं। कुछ जो दक्षिण भारत में भी हमें जो चाय के जो बागान देखने को हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारे जो थे जो प्रमुख रूप से हमने जो फसलों के बारे में हमने देखा था, यानी जो खाद्यान्न फसलें थी, गेहूं है, चावल है, मक्का जो हमारी जो प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में मानी जाती है, कपास और जो पर्सन है जो हमारी जो प्रमुख रूप से रेशेदार और औद्योगिक फसल है जिनसे हम वस्त्र तैयार करते हैं। उसके बाद चाय और कॉफी जो हमारी पेय फसल के रूप में हम इसको मानते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखते हैं जिसमें हम कृषि का विकास यानी कृषि के बारे में जब हम चर्चा करें थे, इसके फसलों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो अब हम कृषि के संदर्भ में इनका इसका हम और कैसे हम विस्तार हम कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या तरीके हम अपनाएं, क्या कर सकते हैं जो जिससे कृषि का विकास हो। अब हम देखते हैं भारत जैसे विकासशील देश है तो यहाँ पर क्या है, बढ़ती जनसंख्या यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए इसमें कृषि के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो इसके लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। तो कौन कौन से तरीके यदि होते हैं जिनसे इसमें कृषि के विकास में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम और सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि बात करें तो जो बोए जाने वाली जो फसल है
उसकी हम संख्या बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ाकर। दूसरी यदि हम बात करें तो जो बोई जाने वाली जो बोए जाने वाला जो क्षेत्र है उसका भी विस्तार करके। उसके बाद जो सिंचाई सुविधाएं, हम जो सिंचाई से हम जो अपनी जो कृषि करते हैं, तो सिंचाई सुविधाओं का भी क्या कर सकते हैं, सिंचाई सुविधाओं में और सुधार कर सकते हैं। तो सिंचाई सुविधाओं में भी हम सुधार कर सकते हैं, सुधार करके। और जो उर्वरक जो हम काम में लेते हैं, जो खाद है, जो उर्वरक है, या जो उच्च उपज देने वाले जो बीज हैं, उपज देने वाले बीज हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, वाले बीजों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो हम तरीके हैं, कुछ तरीके जो अपनाकर हम अपनी जो कृषि के विकास में हम सहयोग दे सकते हैं। जैसे भारत जैसे जो यदि कृषि के जो विभिन्न गतियों की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देश में क्या है, सबसे ज्यादा जो कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि करता है वो कौन सी है, जीवन निर्वाह कृषि है। तो सबसे ज्यादा भारत जैसे विकासशील देश में बढ़ती जनसंख्या, तो जो छोटी आकार में जो जोते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, यहाँ पर जो गहन निर्वाह कृषि की जाती है। और जब बड़ी जोतें, जब बड़े बड़े भूखंड, बड़े क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, जो वाणिज्य कृषि है, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, इन जो देशों में कौन से प्रकार की जो खेती अधिकतर की जाती है, वो है वाणिज्य कृषि के रूप में अधिक की जाती है। तो इस प्रकार ये तरीके अपनाकर भी हम कृषि का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा जो कृषि का जो प्रकरण है वो आज यहीं पर पूरा हुआ। हमने जो पहले जो कल हमने देखा तो उसमें कृषि के जो हमने जो प्रकार देखे थे, आज हमने जो प्रमुख रूप से फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो इसको आप एक बार अच्छे से देखना और समझना। आगे वाला प्रकरण हम आगे कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।